महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। जब कॉल दूंगा तो आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। इमरान खान की 4 सद्दा जलसे में अवाम को हिदायत। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, ये महंगाई कम करने के लिए आए थे, आज मुल्क का हाल खुद देख ले। बोले, कौम वोट के जरिए इनकलाब लाने का कह रही है, अगर पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका तो ऐसा इनकलाब आएगा जिससे सबको नुकसान होगा। इमरान खान तो सैलाब जदगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो सुबह शाम एक ही रट उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ। प्रेसिडेंट शी ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा करेंगे। इमरान खान ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरा इक़्तिदार वापस करो। इक़्तिदार जाने का नशा टूटकर उन्हें सता रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क बहुत बड़े नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये इमरान खान का मुतालबा है और डिमांड है। और आज की कोर कमेटी की भी ये डिमांड है कि फिलफौर इंतखाब की तरफ जाया जाए। इंतखाब ही ये वाहिद हल है। शेख रशीद ने मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान के मुतालबे पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मुझे अभी भी मस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। पूरे इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। हुकूमत फौरी इलेक्शन का ऐलान करे तो बात करने को तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अबूरी हुकूमत जल्द आनी ही आनी है, इसके अलावा कोई और हल नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो फाइनल कॉल दी जाएगी। तमाम वर्कर्स कॉल का इंतजार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा, ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, आखिर फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। मुस्लिम लीग नून का तख्त लाहौर पर कब्जे का मिशन। चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने की तैयारियां। लीगी क़यादत लंदन और लाहौर में सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लीगी कायद से मुलाकात के लिए लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक सख्त फैसलों का तमाम बोझ नून लीग पर डालने से नवाज शरीफ खुश नहीं। पंजाब में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी को अहम ओहदे देने पर भी लीगी क़यादत में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ का आगाज। मुफाहमत के बादशाह ने भी तख्त लाहौर पर नजरें जमा ली। आसिफ जरदारी का अगले हफ्ते लाहौर में डेरे डालने का फैसला। साबिक सदर पंजाब में इन हाउस की तब्दीली के मिशन पर मुतहर्रिक होंगे। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नैब कानून में तरमीम के समरात सामने आने लगे। बड़े बड़े मुल्ज़मान को बड़ा रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आयद इल्जामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए।
में एहतसाब का जनाजा निकल गया। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। केपी से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जो चार्जेस थे, जो सरकारी जमीनें हड़प की गई और दर्जनों कनाल एकड़ों में की गई, वो सारे का सारा उसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है सब ने मिलकर, जो PDM वाले। मुल्क में 95% एहतिसाब के मुकदमात खत्म हो गए। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं मुल्क में एहतिसाब का जनाजा निकल चुका है। फजलुर रहमान समेत दीगर के खिलाफ जो मुकदमात थे उस पर फातिहा पढ़ ली है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगती, तमाम इल्जामात भी वापस ले लिए। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया बयान जमा करा दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलुम मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से शहरी अलम अब्बास लहराते हुए पैदल मरकजी जुलूस में पहुंचे। मजलिस आज़ा के बाद जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारान ने नमाज ज़ुहरैन अदा की और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दिया। के मेरे दिल पे है लिखे आओ, अपने माँ बाप को इस पाक सफर में, अपने बच्चों को भी लाहौर में भी आज़ादार बड़ी तादाद में जुलूस में शामिल हुए। शबीए अलम और जुलजना समेत ज़ियारात जुलूस में शामिल थीं। पुरसोस नोहा खानी के साथ नजराने अक़ीदत पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रावलपिंडी के मरकजी जुलूस में लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। अज़ादारा ने अरबईन हुसैनी में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से मरकजी जुलूस में पहुंचे। सुन्नत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए पुरसदारी का सिलसिला जारी है। मजालिस अज़ा में फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम आली मकाम बयान किए गए। पेशावर में मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोयटा में भी चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में ख़वातीन और बच्चों समेत अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ख़ानदान रिसालत से मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस अज़ा निकाले गए। अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा दिया। अज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों में मेडिकल कैंप्स और सबीलों का एहतमाम भी किया गया। इराक के मुक़द्दस शहर करबला मोहल्ला में सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का मरकजी इज्तिमा। इराक, ईरान, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 3 करोड़ से ज़ायद अक़ीदतमंद करबला मोहल्ला में मौजूद। नजफ से लेकर करबला के दरमियान पाकिस्तानी मौक़िफ़ और सबीलों का एहतमाम। ज़ायरीन की कसीर तादाद नजफ अशरफ से 80 किलोमीटर का तवील पैदल सफ़र करके करबला मोहल्ला पहुँची। इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के भाइयों और बहनों के लिए जो पानी में गिरे हुए हैं, उनके लिए जो इमदाद की, मैंने उनका सबका अलग-अलग भी और मीटिंग में भी उनका शुक्रिया अदा किया। वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में सैलाब मुतासिरीन से यकजहती का इजहार किया गया। तमाम सरबराहान की मदद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत, बोले हुकूमत की सारी तवज्जो सैलाब मुतासिरीन की मदद पर है। रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों के लिए सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से काम कर रहे हैं। मुल्क भर में सैलाब से हलाकतों का सिलसिला जारी। बट ईदन में सैलाबी पानी में डूबे मकान की दीवार गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी बहाल न हो सकी। तबाहकारियां अभी भी जारी। सैलाबी पानी कई मकामात पर ताहाल जमा। हजारों मुतासिरीन अब भी बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। हुकूमत के सिर्फ दावे ही दावे, सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। आर्जी खैमा बस्तियों में वबाई अमराज तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात नापैद। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद वबाई अमराज में मुब्तला। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस कैंपों पर मौत के साये मंडलाने लगे।
सखर बैराज में पानी की सतह कम होने के बाद लाशें मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दरवाजे से मजीद एक शख्स की लाश मिली है। एक माह में सखर बैराज से मिलने वाली लाशों की तादाद 34 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद बेनज़ीराबाद का फ़िज़ाई मुआयना, बल्दियाती और पब्लिक हेल्थ के इदारों को पानी की जल्द निकासी की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि शहीद बेनज़ीराबाद के अतराफ के देहातों में बारिश का पानी मौजूद है, दरिया में पानी की सतह कम हो चुकी, अब निकासी मुमकिन है। जहाँ जहाँ पे इंतकाल हो रहा है, किसी जानी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसानी जान जो होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कीमती इस तरह का नुकसान हो रहा है तो 10-10 लाख रुपए पर उसको दे भी रही है। हैदराबाद में डीसी साहब ने कुछ फैमिलीज को वो चेक्स पहुंचा भी दिए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम जारी है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रही है। 1.5 करोड़ अफराद की बहाली आसान काम नहीं। जिन इलाकों में पानी उतर गया वहाँ तामीर नौ का काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बातचीत, कहा काफी जगहों पर बिजली नहीं थी तो मवासलाती राब्ते में मसाइल पेश आए। टेंट सिटी में आरजी स्कूल और मेडिकल कैंप्स भी बनाए गए हैं। पाक फ़िज़ाइया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मुतासरीन को खैमे, तैयार खाना, राशन और पीने का साफ पानी फराहम किया गया। पाक फ़िज़ाइया ने 45 मेडिकल कैंप्स कायम किए, जहाँ 56,000 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। 20 खैमा बस्तियाँ और 54 रिलीफ कैंप भी कायम किए। मुल्क भर में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, हजारों मरीज अस्पतालों में दाखिल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 426 केसेस रिपोर्ट। 403 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। रवां माह कराची में केसेस की तादाद 2145 तक जा पहुंची। पेशावर में 307 नए केसेस। पंजाब में डेंगू ने 188 अफराद को शिकार किया। अवाम एहतियात करें वरना जान के लाले पड़ेंगे। बुखार की दवा नायाब, मरीज बुरी तरह रुलने लगे। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगी अद्वियात फरोख्त करने में मसरूफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कराची के इलाके गुलशन इकबाल और सऊदाबाद में कार्रवाइयाँ नशावर और जाली अद्वियात कब्जे में ले ली। आवाम पर एक और बिजली बम गिराए जाने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत 22 पैसे महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में दायर। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 29 सितंबर को समाअत करेगा। बिजली के साथ पेट्रोल बम भी तैयार। हुकूमत कीमतों में कमी का फैसला ना कर सकी। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बैटर शान मसूद कहते हैं कि इंग्लैंड दुनिया की बेहतरीन वाइट बॉल क्रिकेट टीम है। उनसे खेलना वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी होगी। ट्रेनिंग सेशन से कबल गुफ्तगू में कहा कि मोइन अली और हेल्स बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 मेला सजने में 2 रोज बाकी। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। और हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। जामे मस्जिद दाता दरबार में रूहानी महाफिल, मजार शरीफ पर कुरान खानी, नाते रसूल मकबूल और फातिहा खानी का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की।